मरते वक्त आर्या ने आखिरी ताकत जुटाकर अपनी मां सुमन देवी के शरीर पर कातिल का नाम उकेर दिया। फिर उसने उंगली से इशारा किया और एक रहस्यमयी काला फूल सीधा कातिल के दिमाग में घुस गया। नतीजा ये हुआ कि वो खुद पर काबू नहीं रख पाई और पीछे रखी कुर्सी से जा टकराई। कुर्सी तो टूटी ही, ऊपर से टूटी हुई लकड़ी ने उसे आर पार कर दिया। ये नजारा देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान के होश उड़ गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आर्या कोई आम लड़की नहीं बल्कि धर्मराज की सेविका थी। पिछले जन्म में माँ के एहसानों का कर्ज चुकाने के लिए उसने धर्मराज से एक बार धरती पर लौटने की इजाजत मांगी। धर्मराज भी बड़े दिल वाले निकले, हाथ घुमाया और उसे जीवन मरण की किताब दे दी ताकि वो वापस जाकर बुराई को सबक सिखा सके और अच्छाई फैलाए। लेकिन किस्मत ने यहाँ भी ट्विस्ट डाल दिया। उसी वक्त सुमन देवी डिलीवरी के दर्द से गुजर रही थी। आर्या खुश होकर दोबारा माँ के पेट में चली गई, सोचकर कि फिर से माँ बेटी का रिश्ता निभाएगी। मगर पैदा होते ही असली खेल शुरू हो गया। नीलम ने सच्चाई पकड़ ली और विक्रम मल्होत्रा को बता दिया कि बच्चा लड़की है, संपत्ति का वारिस नहीं बनेगी। बस यही सुनना था। विक्रम ने बिना पलक झपकाए डॉक्टर को हुक्म दिया, इस बच्ची को नदी में फेंक दो, मछलियों का खाना बनाओ। अब आर्या की सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी थी। वो बस बेबस देखती रही। उधर विक्रम ने नीलम से अपने गुप्त रिश्ते से पैदा हुए 2 साल के बच्चे रोहन को गोद में उठाया और सुमन देवी से कहा, ये रहा तुम्हारा बच्चा। सुमन देवी का दिमाग घूम गया, मैं इतना बड़ा बच्चा कैसे पैदा कर सकती हूँ। लेकिन विक्रम ने बड़ी सफाई से झूठ कर दिया। जन्म के वक्त आसमान गरजा था, इसलिए ये पैदा होते ही बोलने लगा। नीलम ने भी पूरा ड्रामा किया, ऊपर से फर्जी डीएनए रिपोर्ट। अस्पताल का पूरा स्टाफ इस झूठ में शामिल था। मजबूर होकर सुमन देवी को चुप रहना पड़ा। इधर आर्या मरी नहीं थी, धर्मराज की रक्षा से वो बच गई और उसे उसकी नानी के घर की एक नौकरानी कुसुम आंटी ने पाल लिया। 18 साल बाद कुसुम आंटी उसे मल्होत्रा हवेली ले आई। सुमन देवी ने आर्या को देखा और दिल ने कहा, ये मेरी ही बेटी है। लेकिन आर्या ने सच्चाई बाहर लाने के लिए पहचान छुपाए रखी। उसी वक्त रोहन एंट्री मारता है और मुंह खोलते ही कहता है, माँ 30 करोड़ चाहिए, कार लेनी है। सुमन देवी का बीपी है, इस महीने तू 1 अरब उड़ा चुका है। रोहन अकड़ कर बोलता है, मैं तुम्हारा इकलौता बच्चा हूँ, पैसे नहीं दिए तो बुढ़ापे में देखने मत आना। ऊपर से धमकी की घर की कीमती चीजें जला देगा। आर्या शांत आवाज में कहती है, थोड़ा तो शर्म कर, ये तुम्हारी माँ है। रोहन हंसते हुए कहता है, मेरे जन्म पर तो स्वर्ग से शुभ संकेत आए थे, मुझे कोई कर्म फल नहीं लगेगा। ये सुनते ही आर्या ने चुपचाप अपने हाथ पर उसका नाम लिखा। अगले ही पल रोहन झींगा खाते वक्त बुरी तरह अटक गया। अगर उसकी असली माँ डोपाई नीलम ने हाइमलिक टेक्निक न अपनाई होती तो